Hello everyone. In the first part of functions we have learned about different type of functions और उसका domain range सब कुछ हम जानते हैं. We know the graph of the function as well. इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली टाइप ऑफ फंक्शंस की, लेकिन उसके पहले दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. वन इज़ ऑड एंड इवन फंक्शंस एंड द सेकंड इज़ द पीरियोडिक फंक्शंस. सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द इवन फंक्शन. सबसे पहले बात करेंगे इवन फंक्शन की. ना किसी भी इवन फंक्शन की पहचान ये है कि अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखते हो और ये माइनस जो है वो कंज्यूम हो जाता है, डेट मीन्स ये माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है फंक्शन पे, तो वो फंक्शन इवन होता है. यानी कि माइनस डालने पर अगर फंक्शन वापस वैसा ही हमें दिखता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं. तो आप सोच सकते हो कि कौन से बेसिक फंक्शन है जो इवन है, जिनमें माइनस डालने पर कोई फ़र्क नहीं होता है. तो ज़रा एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं कौन कौन से होंगे. बेसिक फंक्शन में एक तो एक्स स्क्वायर है. ठीक है, एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, वो हम देख सकते हैं. तो अगेन कौन सा फंक्शन होगा जो कि इवन फंक्शन होगा, वो है हमारा मॉडुलस एक्स. इसमें भी x की जगह माइनस डालेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो cos x x है और सीकेंट x भी हमारा इवन फंक्शन है. तो ये सारे इवन फंक्शन होते हैं. ग्राफिकली अगर देखें तो इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होते हैं. अगर हम एक रफ ग्राफ बनाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का आप देख पाओगे, तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक हैं. डेट मीन्स जो इधर बना है वही इधर बना है, मिरर इमेज बनती है. लाइकवाइज यू नो व्हाट इज़ मॉड एक्स. मॉड एक्स का भी ग्राफ आप जानते हो, वो भी सिमेट्रिक है. ठीक है, cos x का भी ग्राफ इसी तरह से सिमेट्रिकल है अबाउट द y एक्सिस. Now likewise if we talk about the odd function में अगर x की जगह हम माइनस लगाएंगे तो माइनस अगर बाहर आ जाए और ये फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन. दिस इज़ ऑड फंक्शन. से इन द केस ऑफ यू नो दैट इफ़ द फंक्शन इज से साइन एक्स में ऐसा ही होता है. व्हाट इज़ एफ ऑफ माइनस एक्स. यहाँ पे अगर हम माइनस डालते हैं x की जगह तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा. सो दिस इज सेम एज माइनस ऑफ एफ एक्स. तो ऐसा फंक्शन ऑड है. लाइकवाइज और कौन से ऑड फंक्शन होंगे. आइडेंटिटी फंक्शन एक ऑड फंक्शन होगा. क्यूबिक फंक्शन ये भी ऑड होगा. कोई भी अगर इस पर ऑड डिग्री आ जाती है तो ये ऑड फंक्शन होते हैं. इसके अलावा tan x भी होगा एंड कोसेकेंट कॉट एक्स. ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं ऑड फंक्शन होते हैं. ओके, वन थिंग इज़ हेयर दैट अगर ऑड फंक्शन की बात करें तो इट हैज़ गॉट अ सिमेट्री अबाउट ओरिजिन. तो दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री होती है. तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या है. जैसे साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है. ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि जो इस तरफ क्या ग्राफ बन रहा है वही इस तरफ भी है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम बन रहा है. यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओरिजिन देन दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज सेम. तो ये है हमारी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन. और एक बात और, ना दिस इज़ अ वेरी अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इफ़ द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट ओरिजिन. अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है. तो ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन से पास करता है, बट द कंडीशन इज़ कि इट हैज़ टू बी डिफाइंड एट ओरिजिन. अगर हम इस फंक्शन की बात करें f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो ये ओरिजिन से नहीं पास करता बिकॉज दिस इज़ नॉट डिफाइंड एट ओरिजिन. तो अगर ओरिजिन पे डिफाइंड है तो वो ओरिजिन से ज़रूर पास करेगा. इसके अलावा हमारे पास ऑड फंक्शन जो हैं, वो ऑड फंक्शन में और कौन से एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं बेसिक में.
1 is the signum function. This is also an odd function. 1 by x भी हमारा जो है वो odd function है. Now we'll be looking at more properties of odd and even function जब हम type of function की बात करेंगे. अभी इतना समझ लेंगे कि odd function के लिए हमें ये relation पहचानना होता है और even के लिए ये, और otherwise what you can do for an even function the difference of these two has to be 0. तो ये even function इस तरह से भी पहचान सकते हैं. And for odd function the sum of f of minus x and fx is equal to 0. So this is for the odd function. So this is another way of identifying the odd and even function. So let us go for few questions on odd and even. ओके, हेयर इज़ द फर्स्ट वन जिसमें बताना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है. तो x की जगह मैंने रख दिया है माइनस एक्स. दिस विल बिकम 1 plus x upon 1 minus x. The purpose is to again convert this function in terms of fx. तो माइनस या तो बाहर आना चाहिए या ख़त्म हो जाए. अगर दोनों नहीं होगा तो ये भी होगा कि फंक्शन ऑड या इवन में से कुछ भी ना हो. लेकिन इस केस में आप देख पा रहे हो कि दिस कैन बी री रिटन एज 1 minus x upon 1 plus x raised to the power minus 1, ऐसे लिख सकते हैं. माइनस आ जाएगा बाहर लॉग की प्रॉपर्टी से, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स. सो द फंक्शन इज डेफिनेटली एन ऑड फंक्शन. ये एक ऑड फंक्शन हो गया. अगेन लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. बहुत इजी वाले एग्जाम्पल्स हैं. इसमें भी x की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो ये देखें माइनस बाहर आ जाएगा साइन के कारण. तो इस केस में भी ये फंक्शन जो हो गया वो ऑड हो गया. ठीक है. लाइकवाइज इफ़ यू हैव दिस, अगेन ये भी एक इजी फंक्शन है हमारे लिए. यहाँ भी x की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज़ अगेन एन इवन फंक्शन. ओके, लुक एट दिस वन. इसमें पहली नज़र में लगता है कि ना माइनस बाहर आ रहा है ना ख़त्म हो रहा है, बट थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखेंगे अगर हम इसको रैशनलाइज करें. अभी देखिए x की जगह मैंने माइनस एक्स लगाया. इफ़ यू रैशनलाइज इट, अगर आप दिस प्लस दिस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यू विल गेट दिस विच इज़ डेफिनेटली माइनस ऑफ एफ एक्स. So this function is again an odd function. Okay, one more is here. This question is again a different one. It is fx equal to sine raised power 4x upon x by 2 greatest integer plus 1 by 2. And here it is given that x belongs to minus 2 to 2. ठीक है. तो अगर इस फंक्शन की बात करें, इसको ब्रेक करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे आया हुआ है. माइनस 2 से 2 जाएंगे, दिस विल गो फ्रॉम माइनस 1 to 1. सो if we are taking one interval that is from minus 2 to 0, you know this will become minus 1. This is what we have, and from 0 to 1 including 0, this will become 0 because ये quantity 0 to 1 like करेगी. We will have this. Now you can see here, in fact this is 0 to 2, 0 to 2 तक, because minus 2 to 2 है तो इसकी वैल्यू 0 to 1 like करेगी. तो ये 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो that this function in this interval is becoming 2 times of sine raised to power 4x minus 2 times, and this is plus 2 sine raised to the power 4x. So this function is again you can see it's an odd function. Okay, one thing more, there is one function which is both odd and even. Just guess it. Which one is a function which is symmetric about x-axis as well as y-axis
इट इज़ द कांस्टेंट फंक्शन एंड द वैल्यू इज़ 0। तो अगर आप जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। देखिए कांस्टेंट फंक्शन वैसे इवन फंक्शन होता है। आप जानिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 3 में ड्रॉ कर रहा हूँ तो दैट्स एन इवन फंक्शन बिकॉज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, बट एफ एक्स इक्वल टू 0 it is again symmetric about y-axis about origin as well, दोनों के about symmetric है। this is odd and even both, ये दोनों होता है, ठीक है, ये even है। okay, now here we are going to do 2 more points। यहाँ पे odd even में आते हैं। extension of a function। Okay, what is the extension of a function? Say if we have a function which is defined from 0 to a, then we can extend this function from, it can be extended from minus a to a so that it can become odd or even। ये पूरे इंटरवल में odd या even बन जाए, इसको हम लोग बोलते हैं odd या even extension। So let's say for example we have this function f(x) is equal to x plus sin x। वैसे ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम इवन भी बना सकते हैं अगर हम इसको एक्सटेंड करें। सो दिस इज़ द इवन एक्सटेंशन, ये होता है इवन एक्सटेंशन, और इसमें हम फंक्शन को -a to 0 डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द ऑड एक्सटेंशन, ये होता है ऑड एक्सटेंशन, इसमें भी फंक्शन को हम लोग -a to 0 डिफाइन करते हैं। तो इस फंक्शन को से f(x) हमारा इस समय पे है x plus sin x, इट इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to π/2, ठीक है। अभी ये ऑड या इवन नहीं है बिकॉज ये 0 to π/2 पॉजिटिव साइड ही डिफाइंड है। अगर हमें इसको इवन बनाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ f of -x, दैट मीन्स वी आर एक्सटेंडिंग दिस फंक्शन। इस इंटरवल में हम लोग फंक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये कुल मिला के जो फंक्शन बनेगा ये इवन बन जाएगा। दिस इज़ द even extension and the function will become even. If you put anything positive you will put here, if you put anything negative you will put here, and both will give you the same value. Likewise for the odd extension के लिए हमें क्या करना है, हम -f(x) डिफाइन करेंगे दूसरे इंटरवल में। सो x plus sin x जो है वो डिफाइंड है इन द इंटरवल 0 to π/2। तो x के 0 to π/2 में तो ऐसे डिफाइंड है, एंड अगर हम लोग -f(x) की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, एक्चुअली इट इज़, आई थिंक आई हैव मेड इट रॉन्ग है, इट इज़ माइनस ऑफ, प्लीज़ नोट है यहाँ पे -x है, तो माइनस ऑफ f of -x, तो माइनस ऑफ x of -x का मतलब हो गया कि हम यही डिफाइन कर लेंगे और इस इंटरवल में, ताकि ये फंक्शन अगेन ऑड ही बन जाए, तो इसको हम लोग ऑड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो कई फंक्शंस ऐसे भी होंगे जो नीदर ऑड नॉर इवन होंगे, तब भी उनका इवन ऑड एक्सटेंशन डिफाइन करके उनको ऑड और इवन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें इस फंक्शन की, तो x² इवन है, एंड अगर हम कुछ ऐड कर दें, से इफ़ वी ऐड है दैट mod x, ये भी इवन है, प्लस वी कैन टेक से x³, अब ये ऑड है। अब ये फंक्शन नीदर ऑड नॉर इवन हो, और मान लेते हैं ये 0 to 1 में डिफाइंड है, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर हमें कम्प्लीटली इवन बनाना है तो इसका एक्सटेंशन हम करेंगे किसमें, 0 to -1 में। तो -1 to 0 में क्या एक्सटेंशन करेंगे, अभी इवन के लिए हमें क्या करना होगा, हमने देखा f of -x, तो f of -x का मतलब ये हो जाएगा, ये इसका इवन एक्सटेंशन है, ठीक है। लाइकवाइज ऑड एक्सटेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड एक्सटेंशन के लिए हम लोग इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इवन दिस इज़ ऑड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यही कर देते हैं, इवन एंड दिस इज़ ऑड।
तो ऑड एक्सटेंशन में हमें क्या करना होगा, देखो 0 to 1 में तो फंक्शन वही होगा, और ऑड में माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग टू लर्न। नाउ वी आर मूविंग टू पीरियोडिक फंक्शंस। तो जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू रिपीट होती है, पीरियोडिक होते हैं, तो उन फंक्शंस को हम पीरियोडिक बोलते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि कोई एफ एक्स फंक्शन है, इफ़ यू आर एडिंग समथिंग टी, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो जाए, ठीक है। तो टी को हम बोलते हैं फंक्शन का पीरियड एंड इट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ये है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो वेरी सिंपली अगर हम बात करें एक सिंपल से फंक्शन से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सी, तो साइन एक्स क्या होगा, अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, ठीक है। साइन एक्स विल रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, आप देखिए 2 पाई तक ये ऐसे ही बना, उसके बाद ये फंक्शन को रिपीट कर रहा है, ये बिल्कुल पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है। तो आप देखिए 2 पाई इसका पीरियड होगा, तो टी इसका पीरियड जो है जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है 2 पाई। अब कोई कह सकता है सर 4 पाई के बाद भी तो रिपीट कर रहा है, बट वो लीस्ट नहीं है, तो हमें लीस्ट वैल्यू लेनी है जिसके ऊपर ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी फंक्शंस जो पीरियोडिक होते हैं उनका पीरियड क्या होता है, cos x भी इसी तरह पीरियोडिक है, पीरियड इसका 2 पाई है। अगेन वी हैव secant x and cosecant x with the same period 2 पाई, and tan x पाई के बाद रिपीट करता है, and cot x also repeat after pi. Apart from it we have one more periodic function, that is fractional part function, जिसका पीरियड 1 होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमारे पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन और होता है जो कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, विच इज़ कांस्टेंट फंक्शन। बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ आप देखोगे तो हर बार तो रिपीट ही होता है ये ग्राफ। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 3, तो इट विल ऑलवेज गिव यू 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें x को 1 डालें तब भी ये 3 होगा, और इसके बाद ये रिपीट कहाँ पे करेगा ये देखना है, ये इंटरेस्टिंग है। तो 1 पे 3 है, 2 पे भी 3 है, तो क्या इसका पीरियड 1 होगा? नहीं, बिकॉज हमें छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए। अब 1 के बाद छोटी से छोटी वैल्यू, इस पर भी ये 3 होगा, लेकिन ये वैल्यू कितनी छोटी होगी ये नहीं पता। सो दिस इज़ द पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। पीरियड इसलिए डिफाइंड नहीं है। अच्छा, ज़ीरो भी नहीं बोल सकते हैं पीरियड, क्योंकि हमने बोला कि टी जो होना चाहिए वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो किस पॉजिटिव वैल्यू के बाद ये रिपीट कर रहा है वो चीज़ डिफाइन नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन तो बोलेंगे बट इट्स पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हो गए, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और ये कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक हो गया। अब पीरियड निकालने के लिए वैसे तो ये इनिशियल रूल हमें लगाना होता है, बट इसके थ्रू क्वेश्चंस लेंथी हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करके फंक्शंस का पीरियड निकालेंगे। तो देखने जा रहे हैं कौन कौन से हमारे पास बेसिक रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला रिज़ल्ट आप ध्यान रखें, देखिए कॉस ऑफ एक्स पीरियोडिक है, बस कॉस ऑफ रूट एक्स ये पीरियोडिक नहीं है। तो यहाँ पे जब तक लीनियर फंक्शन होगा तभी ये पीरियोडिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह cos of x square this is also not periodic, प्लीज़ नोट दिस। तो ये फंक्शन में जब तक कोई लीनियर चेंज नहीं है तब तक ये पीरियोडिक नहीं होते हैं। उसके अलावा वी आर मूविंग टू द सेकेंड थिंग, सेकेंड पार्ट को देखें। इसमें सेकेंड रूल ये है कि अगर आपके पास कोई भी पावर है साइन के ऊपर, कॉस के ऊपर, अगेन
again the same is with cosecant and secant. इनका पीरियड होगा 2 पाई इफ़ n इज़ ऑड. अगर n ऑड है तो n ऑड पे ये 2 पाई पीरियड होता है. इट इज़ अगेन इक्वल टू पाई इफ़ n इज़ इवन. अगर n इवन है, so that means cos raised to the power 6x will have period pi. ध्यान दें, ठीक है. secant raised to the power 12x will have period pi. तो ये एक पहला आपके पास रिजल्ट है. बट इन द केस ऑफ tan एंड cot, tan और cot के केस में पीरियड जो होता है इट इज़ ऑलवेज पाई. इट इज़ ऑलवेज पाई एंड ऑड हो चाहे इवन हो, इसका पीरियड पाई ही होगा, राइट. अगेन अपार्ट फ्रॉम डैट इफ देयर इज़ अ मॉड, अगर इन पे मॉड लग गया है, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ tan x, एनी पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, इन सबका पीरियड पाई होता है. बिकॉज आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये पाई के बाद रिपीट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइन का ग्राफ देखें, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो इट विल गेट रिपीटेड आफ्टर पाई. तो इन सब का पीरियड जो होता है वो पाई हो जाता है. लेट अस लुक फॉर मोर रूल्स, मोर रिजल्ट्स, so that we can find out the period of the complicated functions. Okay, if fx is having a period t, अगर fx का period t है, then so is the period of a raised to the power fx, इसका भी period t होगा. 1 by fx, इसका भी period t ही होगा. रूट fx, इसका भी पीरियड जो होगा वो t होगा. log fx, इसका भी पीरियड जो होगा वो t होगा, राइट. सो इफ़ वी नो द पीरियड ऑफ साइन x का पीरियड हम जानते हैं 2 पाई होता है. sin 4 raised to the power sin x का भी पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, राइट. रूट ऑफ साइन x का भी पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा. ऑल्दो ये बीच में डिफाइंड नहीं होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट स्टिल द पीरियड विल बी 2 पाई. इसी तरह log ऑफ साइन x का भी जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज जिसके थ्रू हम काफ़ी फंक्शंस का पीरियड निकालेंगे. तो here it is that if the period of fx, अगर fx का पीरियड t है, then the period of f of ex plus p is t by mod a. So here we are, sin x का पीरियड जो है वो है, what is that? It is 2 pi. What is the period of sin of 3x plus 2? Now simply you have to divide by coefficient of x. तो यहाँ पे coefficient of x कितना है? 3 है, तो ये इसका पीरियड हो जाएगा. प्लीज़ नोट. Likewise the period of what is cos raised to the power 4x minus 1. अब सबसे पहले देखें कि cos raised to the power 4x का, बिकॉज पावर इवन है तो इसका पीरियड पाई होगा. अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाई ए, दैट मीन्स पाई बाई 4. तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू. लाइकवाइज व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 3x माइनस greatest integer of 3x. Now please note this is fractional part of 3x, you know it. Now the fractional part of x का पीरियड क्या होता है? 1 होता है. So the period of this will be 1 by 3. Right? We have to just divide by coefficient of x. Okay, here's the last and the most important one. Now if a function is a combination of more than one functions, it can be addition, subtraction. Now what is the period of this combined function? Now in this case we find the period of each and every function. मान लेते हैं इसका t1 है, इसका t2 है, इसका t3 है. Now the period is actually the LCM of t1, t2 and t3.
इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ये पीरियोडिक होगा और यही पीरियड होगा इसका, यानी कि एलसीएम। बट अगर ये इसका पीरियड एग्जिस्ट, अगर इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो दिस विल बी अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल केस। sin raised to the power 4x, right? Sin raised power 4x plus cos raised power 6, or this is 2x. Now what is the period of this? It is pi. इसका होता है pi by 2. Now what is the LCM of pi and pi by 2? तो pi और pi का LCM pi होता है और 1 और 2 का HCF आप लेते हैं जो कि 1 होगा। तो इसका LCM निकालना प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। LCM के लिए न्यूमरेटर का LCM लेते हैं और डिनोमिनेटर का HCF लेते हैं। सो दिस इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो इस कंबाइंड फंक्शन का पीरियड पाई होगा। ओके, हियर इट इज़। द पीरियड ऑफ दिस इज़ डेफिनेटली 2 पाई। इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई पाई, 2 पाई बाई 2 एक्चुअली। अच्छा, कोई कांस्टेंट अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है उससे फंक्शन की पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन से या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से देयर इज़ नो चेंज इन द पीरियड। तो अगेन इन दोनों का एलसीएम 2 पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा? इट विल बी अगेन 2 पाई। सो दिस इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन। Now next is fractional part of x जिसका पीरियड होता है 1 एंड साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे ये ही इम्पोर्टेंट है। अब एक नंबर जो है वो इरेशनल है, दिस इज़ इरेशनल एंड दिस इज़ रेशनल। द एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में पाई और 2 पाई और 1 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक बहुत अहम चीज़ आपको ये भी समझ में आई कि दो फंक्शंस दोनों अलग अलग पीरियोडिक हैं, लेकिन उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है हो सकता है वो पीरियोडिक ना हो। बस इसका मीनिंग आप इतना समझ लो कि ये एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होंगे। ओके, लेट अस सी मोर डिफरेंट फंक्शंस एंड इट्स पीरियड। थोड़ा सा ये डिबेटेबल होता है, कई बार आपके एक्सेप्शंस आ जाते हैं पीरियड निकालते समय, बिकॉज हमारे पास लीस्ट वैल्यू नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। बिकॉज ये सारे रूल्स आपका काम आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं, वरना आप बेसिक से पीरियड निकालना पड़ता। तो कहीं कहीं एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर इसकी पीरियड देखें तो पाई है और इसकी भी पाई है और एलसीएम जो आएगा वो पाई आएगा। बट पाई एक लीस्ट वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन पीरियोडिक है। इससे छोटी वैल्यू भी चेक करनी होती है। अगर इसकी आधी वैल्यू आप देखेंगे, यानी कि x की जगह आप x प्लस पाई बाई 2 करें, तो साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 जो कि हो जाएगा cos x, और cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2 जो कि हो जाएगा माइनस साइन x। लेकिन इस मॉड के लगने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप देख पाओगे कि फंक्शन वापस से रिपीट हो गया। तो फंक्शन वापस वही आ गया। इसका मतलब जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 पाई है, सॉरी लीस्ट वैल्यू पाई नहीं है, पाई बाई 2 है। तो इस फंक्शन का पीरियड जो हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो जो भी पीरियड हमारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आती है उसका हाफ करके भी कई बार देखना होता है। हो सकता है कि हमारी जो लीस्ट पीरियड आए कुछ और आए एज़ कम्पेयर टू कि जो अभी आपकी आ रही है। अगेन आप देखिए इस केस में फंक्शन है cos x, cos 2x एंड cos 3x। अगेन अगर हम पीरियड की बात करें तो इसकी पीरियड 2 पाई है, इसकी पीरियड है 2 पाई बाई पाई डेट इज़ पाई, और इसकी पीरियड है 2 पाई बाई 3। एलसीएम क्या होगा? 2 पाई पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई होगा, और 1 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। तो इसकी पीरियड 2 पाई आ रही है। बट अगर आप इसके हाफ को चेक करके देखें, डेट मीन्स x की जगह x प्लस पाई रखें, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस 2x, ये आ जाएगा
3 pi plus 3x. Now this will give you minus cos x, ये भी माइनस cos x आएगा बट ये प्लस आ जाएगा एंड द फंक्शन विल नॉट चेंज. और आप देख पाओगे कि पीरियड इसका जो हो गया है इस समय पे वो एक्चुअली हमने देखा कि इट इज़ पाई इज़ द पीरियड नॉट 2 पाई. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं तो कहीं कहीं आपको दिख सकते हैं, उनको ध्यान से करना पड़ेगा. ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिफरेंट फंक्शन की पीरियड की फाइनली हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे. Here is again a composite function which is cos of cos x. वैसे cos x की पीरियड पाई होती है, 2 पाई होती है सॉरी, बट अगर हम पाई पे चेक करके देखें तो cos ऑफ पाई प्लस x क्या होता है, माइनस cos x होता है और ये माइनस वापस ख़त्म हो जाएगा. आप अगेन देख रहे हैं कि इसकी पीरियड जो है वो पाई है नॉट 2 पाई. ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करें. अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन. द फंक्शन इज साइन ऑफ x प्लस कॉस x. अब देखिए ये पीरियोडिक नहीं है लेकिन इसका कंपोजिट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है. तो यहाँ पे आप रैंडम हिटिंग से ही कर सकते हो. जैसे पाई प्लस एक्स करो, पाई प्लस एक्स करके करेंगे मान लो, तो अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स करोगे तो ये तो साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं पाई से जा रहा हूँ. अगर x की जगह पाई प्लस एक्स करेंगे तो भी शायद ये पीरियोडिक नहीं होगा उस तरह से, बिकॉज रिपीट नहीं होगा. आप देखिए ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स. ठीक है, अब ये आ जाएगा x. अब पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. तो ये फंक्शन इंटायरली चेंज हो गया. तो रैंडम हिटिंग से हम देख पा रहे हैं कि इसका पीरियड पाई नहीं है. बट अब अगर आप 2 पाई देखोगे तो आई डू थिंक यू विल गेट द रिज़ल्ट, बिकॉज 2 पाई प्लस एक्स करने पे यहाँ पे cos 2 पाई प्लस एक्स जब करेंगे तो यू विल गेट सिंपली cos x. ये cos x ही आ जाएगा एंड वापस से आपको ये वैसा ही फंक्शन मिलेगा. सो दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन. तो हम कह सकते हैं इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है. अगेन आप देख पाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें कि जैसे साइन ऑफ है हमारे पास पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2. तो ये अगेन एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है बट ये पीरियोडिक होगा ये पाई के मल्टीपल पे, बिकॉज ये इसको पीरियोडिक बना देगा, ये इसको पाई का मल्टीपल बना देगा. आप इसको इंटरवल टू इंटरवल भी ब्रेक कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल 0 to 1. 0 to 1 this will be simply 0. From 1 to 2, 1 to 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें देता है 1, तो ये साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया. अगेन अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 तक, 2 से 3 तक ये 2 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये अगेन साइन पाई 0 हो जाएगा. एंड if we are going for 3 to 4 this will give you 3 और ये हो जाएगा -1 sin 3 pi by 2. and finally again from 4 to 5 it will give you 4 और ये रिपीट होने लगेगा. तो अब देखिए इसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसका पीरियड यहाँ पे 4 हो जाएगा. तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में भी अगर हम 2 पाई साइन x का पीरियड माने तो इस कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, डेट इज़ पाई बाई 2 से, और ये पीरियड जो हो जाएगा वो आपको मिल सकता है 4. तो ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं. ओके, फाइनली अपार्ट फ्रॉम दिस वी मे हैव सम फंक्शनल इक्वेशन जिसमें कि एफ एक्स की पीरियड हमसे पूछी जाती है. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, say f of x plus 4 plus f of x plus 1 is equal to 0 and we have to find out the period of fx. तो इस केस में we want this relation, ये relation हमें चाहिए और यहाँ पे हम फिर पीरियड की बात करेंगे. Now we'll be using the replacement property here. अब जैसे इस केस में जो हमें दिया हुआ है, it is given, this is the functional equation which is given.
Now we'll be replacing x with something which is actually connecting this. अब अगर x को हम x+3 से रिप्लेस करें, x+3 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब हम x+3 से रिप्लेस करेंगे तो ये इससे इसके जैसा बन जाएगा, एटलीस्ट एक टर्म हमारा कनेक्ट होता हुआ दिखेगा. सो रिप्लेसिंग x with x+3 and then subtracting these two, you will get f of x plus 7 is equal to f of x plus 1. ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू विल गेट. नाउ अगेन अगर आप x की जगह x plus 1 को रिप्लेस कर देंगे x से, this will be x plus 6 and this will be f of x, and you can see this is same as this and the period here is equal to 6. Okay, here is one more जिसमें कि fx is related in this fashion. There's the functional equation and we have to find out that what is fx, it's periodic or not, and what is the period. Again आप इसका कनेक्शन देख पाएंगे, x 2 के डिफरेंस पे सब चल रहा है. अगर हम x को x plus 2 से रिप्लेस करें तो you will get easy connection here. So replacing x with x plus 2, you will see this is what we will get. Now if you add these two, अगर आप इनको add कर देंगे तो these two actually these two will get cancelled out and these two will get cancelled out, right? Plus these two will also get cancelled out, and we have a very easy result here. और यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज सेम एज fx इज इक्वल टू f of x plus t. So the period of this function is definitely 8, right? So this is all about periodic function. अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे अहम पार्ट पे, that is type of functions.